भाई ऐसे दूर से देख रहा हूँ तो रेलवे भी आ रही है और पटरी भी यही है। मेरे को मारने तो नहीं आ रहा है ना भाई। इसका मकसद तो ठीक ही है ना कि मेरे को ये रेल की पटरी में मतलब रेल आ रही है, मतलब रेलवे ही आ रही है और उसमें मेरे को धक्का लगाने का तो नहीं सोच रहा है ना। हेलो टीटी साहब, क्या आपको जो नदी दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं उस नदी में कूद जाऊँ। एक गांधी साहब जब खाना बना खाते थे तो भाई यहाँ पर टहलने के लिए आते थे। आइए पहले तो हम गांधी साहब से मिलते हैं। आप मरते गए और मारते गए, अभी क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। कि देखो, भारत की जो जनता है वो रोज सुबह उठकर पैसों के लिए भागा दौड़ी करती है और पैसों पर तो आपके फोटो लगे हुए हैं। तो ये हुई ना कि आप मरते गए और मारते गए। गाइस, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे बताइए। सो भारत की जनता को मेरा नमस्कार है। कैसे है आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कलरफुल नेचर के साथ मैं हूँ आपके साथ। ये बारिश मेरे को परेशान कर रही है गाइस। सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं आया था महिंद्रा बैंक, मेरा जो कैश है पैसे उसको डिपॉजिट करने हैं। और सुबह सुबह देखो ना, आज कोटक महिंद्रा बैंक में मेरे को आना पड़ा, उनके चक्कर खाने पड़े। तो मैं अब जाऊंगा, पहले पैसे डिपॉजिट करूंगा। एंड देखो, मैं तो अपना छाता साथ में लेके ही घूमता हूँ, क्योंकि क्या है ना कि बारिश का मौसम, कभी भी बारिश आ सकती है, इसलिए बारिश का कोई भरोसा नहीं कर सकते। सो गाइस, जैसे ही पैसे मैंने डिपॉजिट किए, मैं बाहर आया तो ये तो उसने फिर से शुरू पड़ गया था ये अपना काम करने के लिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को जहाँ जाना है, मेरे को निकलना है, मैं कैसे निकलूँगा। क्योंकि चलूँगा तो कपड़े ख़राब होंगे, कपड़े तो ख़राब होंगे। अगर मैं भीग गया तो फिर मैं काम कैसे करूँगा। कोई नहीं, चलो ये अपना काम करे, मैं अपना काम करता हूँ। छाता तो ले ही लिया है, पर डर इस चीज़ का लग रहा है कि साले कपड़े खराब ना हो। छाता इसलिए मैं इसलिए घर से लेकर ही निकला था। मैंने बोला नहीं, इसको रखना है साथ में, क्योंकि ये कभी भी आ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने ले लिया। और देख, इसने तो शुरू कर दिया। इसने देखो, बारिश देखो कितनी खचाखच से भरी हुई बारिश आ रही है। तो ये ऐसा है काम, इसका काम ये कभी भी बरस सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। मेरे दोस्त का कॉल आया, मुझे बोल रहा है कि योगेश तुझे मिलना है, तू यहाँ पर आ, तेरा काम है। मैंने बोला ठीक है। तो उसने मेरे को एड्रेस कहाँ का दिया, यहाँ का एड्रेस दिया। देखो तो सही, ये तो रेलवे की पटरी है यार। इससे मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया होगा यार। मैं तो भाई ऐसे दूर से देख रहा हूँ तो रेलवे भी आ रही है और पटरी भी यही है। मेरे को मारने तो नहीं आ रहा है ना भाई। नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकता वो। पर फिर भी मैं उसको कॉल करके पूछूंगा कि इसने मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो कभी भी उसका कुछ भी काम होता है तो या तो उसके घर बुलाता है, या तो फिर मेरे को कहीं रेस्टोरेंट में बुलाता है, या फिर कहीं कॉफ़ी शॉप पे बुलाता है। इस बंदे ने आज पहली बार मेरे को रेल की पटरी पर बुलाया है। ट्रेन आ रही है, इसने मेरे को यहाँ पे बुलाया हुआ है। ये बंदा कहीं पे छुपा हुआ तो नहीं है ना भाई। इसका मकसद तो ठीक ही है ना कि मेरे को ये रेल की पटरी में मतलब रेल आ रही है, मतलब रेलवे ही आ रही है और उसमें मेरे को धक्का लगाने का तो नहीं सोच रहा है ना। मेरा दोस्त मेरे को नहीं दिख रहा है, पर ट्रेन मेरे पास आ चुकी है पूरी प्रॉपर तरीके से। जो देखो, ये मेरे पास आ रही है, मेरा दोस्त मेरे को नहीं दिख रहा है भाई। यार मैं क्या करूँ यार। चल, ट्रेन तो जा रही है, तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा तो कुछ नहीं करने वाला था। पर ये नल्ला अभी तक आया क्यों नहीं है। ये मेरे दोस्त का ही फोन आ रहा है, रुक जाओ मैं उससे पहले बात कर लेता हूँ, क्या कहता है वो। हेलो टीटी साहब। ये लास्ट वाला टीटी दिख गया। पर सो गाइस, इस बंदे ने मेरे को गलत एड्रेस दे दिया था, गलत पता दे दिया था। उसने मेरे को ये बोला है कि तू जहाँ पर खड़ा है वहाँ पे ठीक खड़ा है, पर उसके बाहर आना है, जहाँ हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर आना है। सो गाइस, मैं उसका फेस तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा और हमारी बातें तो मैं आपको नहीं सुना पाऊँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल होती है जो सोशल मीडिया पर वो बातें नहीं जानी चाहिए। एंड मेरी पूरी जो लाइफ है, मैं एक्चुअली क्या है ना कि देखो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं आपको सच सच कहना चाहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के पल ही मैं सोशल मीडिया पर शेयर करता हूँ। मैं ज़्यादा पल मेरे शेयर नहीं करता हूँ। एंड ये मेरा दोस्त जो है वो क्या है ना कि सोशल मीडिया पर वो रिवील नहीं होता है, उसे वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो मैं उसके साथ ना ही तो मैं आपकी कोई बात करवाऊँगा और ना ही वो मेरे कैमरे में दिखेगा। तो आई एम रियली सॉरी। सो गाइस, मैंने अपने दोस्त से मुलाकात कर ली है और अपनी बातें ख़त्म करके मैं निकल चुका हूँ अपने रास्ते, वो निकल चुका है उसके रास्ते। तो गाइस, मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे पास में ही यहाँ एक गांधी आश्रम है, वहाँ पर सलमान साहब भी आए हुए थे, शायद आपको पता होगा। तो उसकी टूर और उसकी शेयर मैं भी जा रहा हूँ करने के लिए, और आपको भी करवाऊँगा और मैं भी करूँगा साथ में।
पीछे आपको जो नदी दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं उस नदी में कूद जाऊँ। नहीं, क्यों कूदूँ भाई, मुझे नहीं कूदना है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है भाई। तो मैं अगर जाऊँ तो कौन रोकेगा मेरे को? कोई नहीं रोकेगा, मेरे को नहीं जाना। मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ गांधी आश्रम एंड अंदर की टूर एंड शेयर दोनों करवाऊँगा आपको। मैं भी दिखूँगा, आपको दिखाऊँगा, तो आप देख सकते हो कि बाहर का व्यू भी कितना अच्छा दिख रहा है। जैसे तो फाइनली अंदर एंटर हो चुका हूँ एंड आपको दिख सकता है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारे जो गांधी साहब है, जो यहाँ पर मतलब पूरी अपनी गैंग के साथ है। तो आर्टिकल्स वगैरह सब छपे हुए थे, वो सब दिखाया गया हुआ है यहाँ पर। पूरा प्रॉपर हम अगर कह सकते हैं कि गांधी आश्रम में उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कभी भी यहाँ पर आओगे तो प्लीज़ यहाँ पर एक बार विज़िट ज़रूर करना। कोई चीज़ अगर आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो तो आपको यहाँ से प्रेरणा भी मिलेगी, तो जिस तरीके से गांधी साहब ने अपनी ज़िंदगी में किया हुआ है। यहाँ पर क्या है ना कि आपको कोई पुस्तक खरीदनी हो या कोई पढ़ने के लिए कोई पुस्तक यहाँ से लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पूरा बुक स्टॉल है एंड यहाँ पर आपको हर एक बुक मिल जाएगी। अगर आपको जो भी बुक चाहिए वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर। कभी भी यहाँ पर आते हो तो एक ना एक बुक तो ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से सबसे ज़्यादा है ना बुक मैं यहाँ से ख़रीदता हूँ। जो मेरे को जो पसंद होती है वो यहाँ से मैं बुक खरीदता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत ही पसंद है एंड या पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं ज़्यादातर क्या है ना कि मैं अपने घर पे बहुत सारी बुक ला के रखी हुई है। तो मैं क्या है ना कि जैसे ही फ्री पढ़ता हूँ तुरंत बुक लेके बैठ जाता हूँ और बुक पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये था यहाँ का बुक स्टॉल। जो कभी भी आओ तो प्लीज़ विज़िट ज़रूर करिएगा आप। तो ये यहाँ पर है ना गांधी जी रहते थे, गांधी आश्रम बोल सकते हैं हम। देखो यहाँ पर उनका घर था और ये जो हमारे गांधी साहब बैठे हैं, ठीक है। और दूसरा अंदर क्या है, हाँ देखो उनकी चम्मच है, फिर उनकी जो पेन है, जो लिखने की जो पेन होती है वो है, उनके चश्मे हैं, उनके जूते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर रखी हुई है ना कि गांधी साहब जब खाना बना खाते थे उसके बाद यहाँ पर टहलने के लिए आते थे। मैं तो आपको ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि मैंने तो उनको मतलब मैंने अपनी आंखों से उनको देखा हुआ है, बट नहीं यार यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है इसलिए मैं आपको वो पढ़ के बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें लिखो। सो ये जो उनका जो स्टोर रूम बनाया हुआ है उनमें उनके बहुत सारे मशीन रखे हुए हैं। जो पहला मशीन मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जो मशीन जो है वो दोहरा बनाने का मशीन है। अगर गांधी साहब ने ये मशीन ना बनाया होता तो शायद हमें ये कपड़े पहनने ना मिलते। तो ये क्रेडिट तो उनको ही जाता है। तो धागा भी देखने को मिल जाएगा कि कैसे छोटे बड़े धागे बनाए जाते थे, लाल पीला हरे वॉटएवर जो भी है जो यहाँ पर बनाए जाते थे दोहरे। तो ये उनके इतने सारे मशीन्स हैं। और दूसरा मशीन्स में आपको यहाँ पर भी दिखाऊंगा, जो यहाँ पर बहुत सारे मशीन आपको दिख रहे होंगे। तो उनका एक पूरा स्टोर रूम बनाया हुआ है जहाँ पे प्रॉपर ही पूरे मशीन्स वगैरह इन्वॉल्व है। यहाँ पे स्टोर रूम था जहाँ पर बहुत सारे मशीन पड़े हुए थे, तो मैंने भी देखा, आपको भी दिखाया। जैसे ही मैं उनके स्टोर रूम से बाहर निकला तो उनके एग्जैक्ट बगल में ये सबसे बेहतरीन और खूबसूरत बगीचा बनाया हुआ है, जो यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यूज़ आपको दिखेगा। पीछे नदी है, उस तरफ ब्रिज है, तो ये प्रॉपर यहाँ का मतलब शेयर कर सकते हो। आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर कभी कभार एक्सरसाइज करने के लिए आता हूँ, मैं कभी कभार यहाँ की लाइब्रेरी में बुक खरीदने आता हूँ, मैं कभी कभार यहाँ पर शेयर करने के लिए आता हूँ, मैं कभी कभार यहाँ पर चिल आउट करने के लिए आता हूँ। देन मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया तो मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस को भी ये ब्लॉग में ये सारी चीज़ें ज़रूर दिखाऊंगा। अगर आप कहीं से भी हैं तो प्लीज़ हमारे हिंदुस्तान का ये बेहतरीन पल आप मिस मत करिएगा गाइस। तो बहुत दिनों से ना गांधी साहब से एक शिकायत थी और वही शिकायत करने के लिए मैं स्पेशल आया हूँ। और वो भी एक आपको बात बताऊँ, मैं मेरी जनता को मैं साथ लेकर आया हूँ। तो आज मैं अपनी जनता के साथ और मेरी जनता के सामने ही मैं वो शिकायत करूँगा। तो आइए पहले तो हम गांधी साहब से मिलते हैं। हाँ, तो गांधी साहब आप मुझे एक चीज़ बताइए पहले तो कि आप मरते गए और मारते गए, अभी क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। कि देखो भारत की जो जनता है वो रोज़ सुबह उठकर पैसों के लिए भागा दौड़ी करती है और पैसों पर तो आपके फ़ोटो लगे हुए हैं। तो ये हुई ना कि आप मरते गए और मारते गए। गाइस मैं अगर गलत हूँ तो मुझे बताइए, मैं गलत तो नहीं हूँ, क्योंकि पैसों पर तो उनके फ़ोटो लगे हुए हैं और रोज़ भारत की जनता भागा दौड़ी करती है। तो ये तो वो वाली बात हो गई भाई कि अंग्रेज़ों से हमें छुटकारा तो दिलाया पर इन्होंने उनके गुलाम हमको बना दिया।
भाई एक बात बोलूं सच्ची में, गांधी साहब जो हमारे साथ गेम खेल के गए ना, सल्यूट है भाई, सल्यूट। और गांधी जी, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है बहुत ही अच्छा किया है और हमें अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया है, तो इतना तो आपका बनता है। आपने चाहे कुछ भी किया पर हमारे लिए बहुत ही अच्छा किया है, तो आपको तो मैं ऐसे पैर छूऊंगा और अगर आप होते तो मैं आपके पैर धोकर आपका पानी पीता। तो थैंक यू सो मच हमें अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने के लिए। गाइस इतना तो बनता है, सच्ची में बनता है यार। जाता हूँ फिर मैं आपको फिर मिलूँगा, तो मैं भी उनको बाय कर दिया है।